कंप्लीट करिए आप। अच्छा मैं अब एक मिनट आ रहा हूं। पहले शिवम कम बीच में टोका था, अलकायदा की, देखिए शिवम को मैंने बीच में टोका था, अपने हिसाब से सारी चीजें बात रखी। अलकायदा की बिल्कुल मॉड्यूल है यहीं पर। पीएफआई का जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसने अभी अभी पिछले दिनों 18,000 सभाएं पूरे देश में ऑर्गेनाइज करी है। पूरे देश में। आप अगर इसके नेटवर्क को कमजोर समझते हैं, बेशक इनकी कार्रवाई करना चाहिए थी। बेशक भारत सरकार सो रही थी ना, बीच में क्यों चल रहा है? यहाँ पर तो कम से कम ये जिहादीकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो जिहादीकरण नहीं होना चाहिए। ये नया ये टीवी जिहाद फैलाएंगे क्या? रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। अरे भैया लिंचिंग ना कर देना हमारी। हम तो जा रहे हैं मेरी लिंचिंग ना हो जाए। लिंचर ये है सिंह के पास जा रहा हूं, धर्मपत्नी का। अब आप बीच में बोले इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, वरना आपके पास आना था। सही जवाब मेरे को मुझे दीजिएगा बस। मेरे को हरसिंह सिंह के पास जाना है। आप बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं आपके पास आऊंगा। डिबेट मत स्पॉइल करिए। 10 सेकंड और दे दीजिए, कंप्लीट करिए। मेरे को हरसिंह सिंह के पास जाना, फिर सही जवाब आपके पास। कुल मिलाकर मसला ये है कि इस दुनिया में टोटल कम से कम 8 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ा ये पीएफआई है, और इसका जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है वो इस पूरे देश में 18,000 सभाएं पिछले समय ही ऑर्गेनाइज करके बैठा है। और अगर आप इसकी पॉलिटिकल ताकत को देखकर ऐसा समझते हैं कि ये बहुत छोटा है, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है। इस देश में तमाम चीजों को लेकर, आतंकवाद को बढ़ावा से लेकर हिंदू मुस्लिम को आगे बढ़ाने से लेकर, इस देश के जितने भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो तो डॉक्यूमेंट 2047 में हमने देखा ही, उनको मारने से लेकर हर वो चीज के 85% के खिलाफ 15% खड़े कर दीजिए किसी भी तरह से 2047 तक इस देश को हिंदू राष्ट्र की जगह मुस्लिम राष्ट्र बनाना। सुन लीजिए, मैं जवाब उसके बाद आप। अच्छा 30 सेकंड बोलिए। 30 जो लोग भारत जैसे सेकुलर मुल्क को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब नहीं होंगे। वो लोग कामयाब नहीं होंगे जो इस देश को, आप देखिए फिर मैं बोलने लगूंगा, वो लोग भी कामयाब नहीं होंगे जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कट्टरता से सभी को लड़ने की जरूरत है और सच्चे सेकुलरिज्म पे चलने की जरूरत है। देश सेकुलर मुल्क है, देश सेकुलर मुल्क है और सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलेगा, सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलेगा। हिंदू राष्ट्र है इसलिए इतना धाड़ पा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र होता तो सरतन से जुदा हो चुका होता। ना हिंदू राष्ट्र भाई, हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू सेकुलर है, सेकुलर मुल्क है जी नहीं। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और संविधान के रास्ते पर चलकर ही देश का उत्थान हो सकता है। ये समझ लीजिए, बिल्कुल है। लेकिन जो लोग अभी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो हिंदू राष्ट्र की जो है वकालत करते हैं, वो देश के संविधान पर दिन रात गलियाते हैं, सेकुलरिज्म के बारे में दिन भर अपमानजनक बातें करते हैं। पूछिए इनसे सेकुलर है या नहीं है, पूछिए अश्विनी साहब से सेकुलर है या नहीं है, मानते हैं सेकुलरिज्म को? नहीं मानते, नहीं मानते। ठीक है हरसिंह सिंह सर, बतौर रॉ के एक्स ऑफिसर मैं आपसे नेटवर्किंग को लेकर समझना चाहूंगा सर। इनका नेटवर्क क्या इतना स्ट्रांग है कि हमको डरने की जरूरत है सर कि 2047 में गजवाए हिंद हो जाएगा? ये सारी चीजें क्या वाकई वेकअप कॉल है हम लोगों के लिए? हरसिंह सिंह सर देखिए सर, जब मैंने आपको कहा कि अगर आप भारत का नक्शा देखें तो ये ईस्टर्न रूट था, ये माओवादियों का, फ्रॉम तिरुपति टू पशुपति। ये इन्होंने वेस्टर्न रूट लिया है। और ये अंग्रेजी में दो शब्द है, एक तो डेंजरस आप लोग सब जानते हैं, दूसरा भी आप जानते हैं परनिशियस, कि एकदम खतरा, बिल्कुल मतलब आपके पानी आपके नाक तक पहुंच गया था। और ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, शाहीन बाग के समय ही ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको एक बात मैं समझा दूं आज कि जो कश्मीर और पंजाब के इलाके में सारे पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा संचालित जिहादी तंजीमें हैं, ये जितने आप पीएफआई और ये सब देख रहे हैं, ये सब अलकायदा के एफिलिएट्स हैं। और ये 2010 में इसकी ये एफिडेविट देकर केरला पुलिस ने केरला हाई कोर्ट को ये बात कही थी। आपने एक सवाल पूछा 2013 ऐसे नहीं करते हैं जवाब, वो रॉ के एक्स ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, सुना करिए ना उनको, सुनिए आपका ज्ञान बढ़ेगा। बस भाई ऑडियो बंद कर दीजिए इनको। बस ये इनके अंदर पीएफआई का जिन आ गया, बस करिए भाई। के अंदर कौन कर रहा था? ये पीएफआई का जिन आ गया इनके अंदर, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला भाई यहाँ बंद कर दीजिए ऑडियो। झारखंड के अंदर ये मामला उठा था। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। 2013 में मैं वहां पे 2013 में जब प्रधानमंत्री लोग डिबेट देखने आते हैं, चीखम चिल्ली नहीं, शाउटिंग नहीं थे। हरसिंह सिंह सर 2013 में जब मोदी साहब पटना आए थे, मैं एक श्रोता के रूप में वहां खड़ा था और मैंने कई लोगों को वहां उस समय खुद ही खून से लथपथ देखा था, ठीक है।
वो लोग कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, एक्चुअली इट वाज पीएफआई। और इस बार की जो आप बात कर रहे हैं फुलवाड़ी शरीफ में जो लोग, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि केरला और तमिलनाडु से जिहादी चल के आ रहे हैं पटना में टू टारगेट द प्राइम मिनिस्टर, और ये पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं? क्या इशरत जहां भी पोलराइजेशन का वो था है इसका, जिसका लश्कर ए तोयबा के मैगजीन। अच्छा, आप इनका जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 पढ़ लीजिए पीएफआई का, क्या कहता है? वेरी इंटरेस्टिंग। कहता है कि हम हिंदुस्तान में कभी बहुमत में नहीं थे, हम हमेशा अल्पमत में थे। अगर 10% भी मुसलमान हमारे साथ आ जाए तो इन कायर हिंदुओं पे हम फिर से अपना रूल स्थापित कर सकते हैं। ये है 2000 डरपोक हिंदुओं को घुटनों पर ले आएंगे। कॉवर्ड हिंदू वुड बी ऑन देयर नीज। अश्वनी उपाध्याय का एक कमेंट आपका, अश्वनी उपाध्याय कमेंट आपका आ रहा हूं, जवाब जी आ रहा हूं। घुटनों अश्वनी उपाध्याय पहली बात तो जो पीएफआई का देखिए, जो एक सवाल ये कि भारत सेकुलर है। भैया, भारत सेकुलर जो है इसलिए नहीं है कि संविधान सेकुलर है। अच्छा, जिस दिन भारत में हिंदू 50% हो जाएंगे, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। जिस दिन 50% हिंदू हुए, 78% आ चुके हैं, 90% से कम होते होते 78 आ चुके हैं। जिस दिन 50% आए, ये भारत इसको दिखा कर सरकारें बन रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। संविधान बचेगा, ऐसा कभी नहीं बचेगा। और जहां तक बात है, सुनो, भारत के 9 राज्यों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता। कश्मीर में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, लद्दाख में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, आपका जो है नागालैंड मिजोरम में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, आपके लीडर के वालिद साहब पाकिस्तानी जाना चाहते थे। केरल के 4 जिलों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ गए हैं। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ चुके हैं पीएफआई बात करने के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। जो खुलासे हो रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि प्लान बहुत खतरनाक था नकवी साहब, प्रधानमंत्री को मारने का प्लान और पता नहीं क्या क्या। बच गया इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी क्रिमिनल कम्युनल कॉन्स्पिरेसी और करतूतें सामने आ रही हैं, तो इस तरह के क्रिमिनल कम्युनल करतूतें और कॉन्स्पिरेसी इस देश के, जहां इस देश की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र और साजिश, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको वायलेंट इस्लामोक्रेसी से डोमिनेट कराने की कोशिश है। और ये बात मैं जब ये कह रहा हूँ तो ये किसी भी न मुल्क के दोस्त हैं, न किसी जो है वो मानवता के दोस्त हैं, और न मज़हब के दोस्त हैं। ये शुद्ध रूप से अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की मानसिकता और सोच के दोस्त हैं। और इस तरह के लोग, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये एक बहुत ख़तरनाक मानसिकता के साथ कर रहे थे। नहीं, आपने तो कहा अल-कायदा की परछाई और आईएसआईएस की प्रॉक्सी है पीएफआई। क्या इसके कोई सबूत, ये आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन, ये सब स्थापित हो चुका है क्या? पीएफआई इज पीएफआई ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन आपके हिसाब से, जो आपने कहा अल-कायदा की परछाई पीएफआई? आप ये बताइए, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनकी आप पूरी गतिविधियाँ देख लीजिए। अभी तो बहुत खुलासे हो रहे हैं। इन्होंने जब 2006 में कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस की, जस्टिस कॉन्फ्रेंस नाम दिया उसका, इन्होंने जब जो है वो कर्नाटक में कॉन्फ्रेंस की, जब इन्होंने केरला में कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने जब जो है वो बेंगलुरु में कॉन्फ्रेंस की, मतलब और बहुत सी जगह पे की। और उन कॉन्फ्रेंसेस में इनके जहरीले भाषण, देश के ख़िलाफ़ उन्माद पैदा करने का आह्वान, बहुत किसी से छिपा नहीं है। एक चीज़, आप इतनी पुरानी बात हम छोड़ देते हैं, अभी जो हिजाब का हारर हंगामा हुआ है, इनकी एक वीमेन विंग, महिला विंग बनाई हुई है इन्होंने, और एक कैंपस विंग भी बनाई हुई है इन्होंने। इन लोगों की जो वीमेन विंग और कैंपस विंग है, उसका एक ही काम है कि मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पे तालिबानी ताला जड़ दो, और उसको तालिबानी ताला जड़ने के लिए हर दिन नए शरीयत और साजिशें करना। डिबेट नहीं करेंगे, एक मिनट माफी चाहूंगा सर, एक मिनट। और उसके लिए जो है वो एक समाज को, धर्म को सुरक्षा कवच बना करके अपनी शैतानी और आतंकी हरकतों को अंजाम देना, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। जो इस तरह के संगठन और उससे जुड़े हुए लोग देश के सुरक्षा के दुश्मन हैं, देश के लोगों के दुश्मन हैं, सर बैन क्यों नहीं? फिर यही सवाल
यहाँ स्टूडियो में भी है यही सवाल बार बार, आप कह रहे हैं कि टेरर कनेक्शन है, देश के खिलाफ साजिश है, एंटी इंडिया फ्रंट है, सारी चीजें, तो फिर बैन क्यों नहीं सर? बार बार उठता है बैन करके खत्म करो इसको, बैन क्यों नहीं सर? अगर अभी 1 मिनट में बैन हो जाता तो अपोजिशन ये भी सवाल पूछता कि अभी तो कार्रवाई चल रही है तो बीच में बैन क्यों हो गया। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन भाई ऐसे मत बीच में बोलिए, आपको जांच एजेंसियों आप के समझिए, वो काम जा डिबेट रहे में नहीं हैं। है। और प्लीज मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह से देश के सुरक्षा, देश के लोगों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए कार्रवाई जो है वो सही दिशा में जा रही है। एक और सवाल मुख्तार अब्बास नकवी जी, समाजवादी पार्टी बहुत परेशान है, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है, अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कुछ लोगों की एक आदत सी बन गई है कि वो लोग जो है वो ऐसे किसी भी आतंकी, ऐसे किसी भी राजद्रोही संगठन और व्यक्ति की करतूतों पर अपना सिक्योरिटी कवर लेके खड़े हो जाते हैं। और उससे उनको एक बात समझना चाहिए, वो ये जो इनको सुरक्षा दे रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। आज अगर देश में आतंकवादी हरकतें नहीं हो पा रही हैं, आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश लगा हुआ है, तो हर समाज का हिस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। सौबत के एक बार